इंपॉर्टेंस होती है काम करने की हमारी लाइफ में, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड हार्ड वर्किंग फार्मर। तो एक समय की बात है, एक ओल्ड हार्ड वर्किंग किसान था। द फार्मर हैड 3 सन, तो उसके 3 बेटे थे। ऑल हिज सन्स वर लेजी, तो तीनों सन उसके क्या थे, एकदम आलसी थे। दे ऑलवेज थॉट दैट फार्म वर्क वाज नॉट गुड इनफ फॉर दैम। तो वो हमेशा यही सोचते थे कि जो फार्म का काम है यानी खेती का जो काम है वो उनके लिए ठीक नहीं है। दे वॉन्टेड टू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड एन्जॉय लाइफ बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू डू वर्क। तो वो चाहते थे उनके पास बहुत सारा पैसा हो, वो अपनी लाइफ एंजॉय करें, बट वो मेहनत नहीं करना चाहते थे, कोई भी काम नहीं करना चाहते थे, सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे अपनी लाइफ में। दे नेवर हैड देयर फादर इन द फील्ड, तो उन्होंने कभी भी अपने फादर की खेतों में मदद नहीं करी, खेतों में काम करने में कभी भी उनकी मदद नहीं की। द फार्मर प्लॉट द फील्ड, सोड सीड्स एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप। तो उसके फादर जो थे उन्होंने खेत जोते, उनमें बीज बोए और फसल लगाई। वन डे द फार्मर बिकेम वेरी इल, तो एक दिन उसके वो जो किसान था वो बहुत ही बीमार हो गया। ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन्स डिसइंटरेस्ट इन वर्क, तो वो बहुत ही दुखी था कि उसके जो बेटे थे वो इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। He was very worried that after his death how they were going to survive without doing work. तो वो बहुत दुखी था कि अगर उसकी डेथ हो गई तो वो उसके पीछे उसके जो बेटे थे वो कैसे सरवाइव करेंगे बिना काम किए, यानी वो कोई काम ही नहीं करते थे, वो इतने आलसी थे, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो उसको इस चीज़ की बहुत टेंशन थी। सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक टू टीच हिज सन्स, तो उसने विचार किया कि वो किस तरह से, किस लेसन से, किस तरह से वो अपने बेटों को सिखाए। He called his sons to his bedside and said, I am going to die soon and there is not much money left for you. तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया, जब वो बेड पर था अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं जल्द ही मरने जा रहा हूँ, मरने वाला हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर छोड़ कर जाऊँ। बट लॉन्ग एगो, लेकिन लंबे समय पहले आई हैड हिडन ए ट्रेजर इन वन ऑफ माई फील्ड्स एंड दैट ट्रेजर इज फॉर यू। तो उसने कहा कि लंबे समय पहले मैंने अपने खेतों में एक खजाना रखा था, खेतों में किसी एक खेत में खजाना था और वो तुम्हारे लिए है, ठीक है। द सन वर वेरी हैप्पी, तो उसके जो बेटे थे वो बहुत ही खुश हुए। इन विच फील्ड डिड यू हाइड द ट्रेजर वी फादर, तो उसने अपने फादर से पूछा कि कौन से खेत में आपने खजाना दबाया हुआ है। आस्क्ड वन सन, तो सबसे पहले पहला सन पूछता है आई डोंट रिमेंबर, तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं याद किस में मैंने दबाया है। मे बी इन द बिग फील्ड ऑन द वन साइड ऑफ द हाउस, तो वो कहते हैं कि मे बी हो सकता है कि बड़े वाले खेत में जो घर के एक साइड में है। When the second son asked him the same question, he said, I think I hid it in the field behind the house. तो उसके बाद दूसरा बेटा जो है वो सेम क्वेश्चन करता है कि आपने कहाँ पर छुपाया है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि घर के बीच वाला जो घर के बीच में जो खेत है उसमें छुपाया हुआ हो। Then to the third son he told, I think I hid it in the field in front of the house. तो सेम क्वेश्चन जब वो तीसरा बेटा भी पूछता है तो वो उससे कहते हैं कि मेरे विचार से क्या पता मैंने वो जो घर के ठीक सामने खेत है उसमें छुपाया हुआ हो। तो तीनों बेटों से उन्होंने अलग अलग खेत का नाम बताया। आफ्टर ए फ्यू डेज द फार्मर डेड, तो उसके कुछ दिनों बाद ही किसान जो है वो मर जाता है। द सन स्टार्टेड डिगिंग द 3 फील्ड्स टू फाइंड द ट्रेजर, तो उसके बेटे जो हैं वो तीनों खेतों को खोदना शुरू कर देते हैं उस खजाने की खोज में। दे डिडंट फाइंड एनी ट्रेजर इन द फील्ड मेंशन्ड बाय देयर फादर, तो उन्हें उन खेतों में कोई भी खजाना नहीं मिलता जो उनके पिता ने बताया था, ऐसा उन्हें कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है। Then they decided to sow seeds in the fields as they had already plowed them. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पर वो कुछ बीज जो थे उस खेतों में जो ऑलरेडी उसकी फसल जो थी वो तैयार हो गई थी, जो उसके फादर ने लगाई थी। Soon there was a good crop in the fields which they harvested. तो जल्दी ही वहाँ पर एक उन खेतों में एक अच्छी फसल तैयार हो गई जो कटने के लिए तैयार थी। They sold the crop and got lots of money. तो उन्होंने क्या उस फसल को बेचा और बहुत सारे पैसे प्राप्त किए। Then they realized that they had found their father's treasure. तो
अब उन्हें रियलाइज हो गया था कि उनके पिता का ट्रेजर खजाना क्या था। वो समझ गए थे उनके पिता का खजाना जो था इन खेतों की लहलहाती हुई फसल थी, जो वो चाहते थे कि मेरे बेटे इस पर मेहनत करके उसको अच्छे से कामयाब करें। They realized that real treasure lies in the making of hard work. तो वो समझ गए थे कि असली खजाना जो है वो किसी चीज में नहीं है, मेहनत से काम करके पैसे कमाने में है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, यानी काम करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। तो हमें वर्क जरूर करना चाहिए, लेजीनेस को हमें छोड़ना चाहिए। तो कोई भी बच्चा अगर आप में से लेजी है, स्टूडेंट लेजी है, तो अपनी लेजीनेस को छोड़े और हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।